बात महाराष्ट्र चुनाव की कर रही हैं, जहां पे चुनावी प्रचार जोरों पर है। प्रदेश में महायुति की दोबारा सरकार बने, अब इसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आंचल तिवारी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मुंबई दौरे पर आए हुए हैं। उनसे जानेंगे हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए। सर जी, सबसे पहला सवाल, हरियाणा और महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र का हमारा कल्चर एक है, और जब कल्चर हमारी संस्कृति एक है तो हमारे हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के उस महाविकास आघाड़ी को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की सरकार यहाँ पर दूसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बनाने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लोगों ने तय कर लिया है। महाराष्ट्र के लोग विकास चाहते हैं। जिस गति से पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र का विकास हुआ है और जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है, चाहे आयुष्मान कार्ड का है, प्रधानमंत्री आवास योजना का है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का है, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने लोगों तक लाभ पहुंचाया है। और उसका परिणाम है कि महाराष्ट्र के अंदर दूसरी बार बड़े मैंडेट के साथ एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहा है। संविधान बचाओ की रैली लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। आप कह रहे हैं हम संविधान को बचा रहे, विपक्ष कह रहा है हम संविधान को बचा रहे, लेकिन ये बात दोनों पार्टी जनता के बीच कैसे रखेगी और किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश आपकी पार्टी की तरफ से तब की गई जब राज्य में लोकसभा चुनाव हुए और 31 सीटें इंडी गठबंधन लेकर गई? देखिए, मैं जो आपने कहा है कि कैसे भेद करेंगे, जो राहुल गांधी, ये पवित्र भूमि महाराष्ट्र की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमि है। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगातार अपमानित करने का काम किया। जिन्होंने पवित्र संविधान दिया, उस पवित्र संविधान का सम्मान भी कांग्रेस ने नहीं किया। अब इसकी चौथी पीढ़ी है कांग्रेस की, परिवार की चौथी पीढ़ी है राहुल गांधी। इसको आज तक कुछ पता नहीं है। ये उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके जनता के बीच में जाके खड़ा हो गया और कहने लगा कि अगर मोदी जी आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। संविधान को खतरा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया है उसके अनुसार चल रहा है। खतरा कांग्रेस को है। कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। अब वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब वो बौखला चुके हैं और इस प्रकार की बातें बोल करके वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। चाहे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो। कांग्रेस एक सोची समझी नीति के तहत कि हम हार रहे हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके पोलराइजेशन किया जाए, परंतु लोग नहीं अब समझेंगे। अब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ खड़े हो गए हैं और 20 तारीख को बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर एनडीए के लोगों को जिताने का काम करेंगे। जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनेगी और महाराष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा और ये महाराष्ट्र विकास की गति में आगे बढ़ेगा। बटेंगे तो कटेंगे आपका नारा है, एक है तो सेफ है, लेकिन इस पूरे नारे में क्या मुस्लिम समाज को बीजेपी या फिर आपकी जो सहयोगी पार्टी है वो भूल रही है? क्योंकि आप सबको साथ लेकर चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर रहे हो। कोई दरकिनार नहीं किसी के ऊपर। सबके लिए हमारी नीतियां समान रूप से काम करती हैं। कांग्रेस बांटने का काम करती है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर मंच से खड़े होकर के ये बात बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, कांग्रेस बांटने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मंच पर खड़े होकर के कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है, और चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन जाते हैं, वो मुस्लिम को भी जाते हैं, वो हिंदू को भी जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, उसका लाभ मुस्लिम को भी मिलता है, उसका लाभ हिंदू को भी मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ मुस्लिम को भी मिलता है, उसका लाभ हिंदू को भी मिलता है। कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव अगर होता है
कांग्रेस में होता है, और इसी कारण से कहा है कि एक रहिए, सेव रहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस बांटना चाहती है। हमने लोगों को सचेत किया है कि हमें बंटने की जरूरत नहीं, एकता की जरूरत है। आखिरी सवाल, क्या 23 नवंबर को आपकी सरकार जलेबी खिलाएगी? बिल्कुल, हर जगह जलेबी आप लोगों को मैं खुद खिलाने के लिए आऊंगा। तो जिस तरीके से हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत किया, वैसे में ये देखना होगा कि जब राज्य में 23 नवंबर को नतीजे आते हैं तो महाराष्ट्र की परिदृश्य क्या होगी। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।